जनवरी और फरवरी में यदि आपके गुड़हल के पौधे में आपने कुछ जरूरी काम जैसे कि रिपोर्टिंग, प्रूनिंग, कटाई छटाई करी होगी और उसके बाद में नई पत्तियां आ रही हैं लेकिन उनमें फूल नहीं आ रहे हैं गुड़हल के पौधे में, तो आप जो मैं 2 फर्टिलाइजर डालने वाली हूँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालूंगी। इनका अगर आप यूज करेंगे तो आपके गुड़हल के पौधे में बहुत अच्छे से फूल और कलियां भी बनेंगी। कलियां झड़ेंगी नहीं, पौधा एकदम हरा भरा, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पौधे की पत्तियां काफी अच्छी लस ग्रीन दिखाई दे रही हैं, वैसे ही आपका गुड़हल का पौधा हरा भरा और फूलों से भरा रहे। यहाँ पर आप ये 2 गमले दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मेरे वही पौधे हैं जो 1 महीने पहले मैंने एक प्लांट की रिपोर्टिंग करके दिखाई थी, और ये जो प्लांट है इसकी मैंने आपके साथ में प्रूनिंग करके दिखाई थी, जो कि मिनिएचर हिबिस्कस रहते हैं वो प्लांट है। पिंक कलर के और व्हाइट कलर के 2 प्लांट इसमें लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। ये देसी वैरायटी का प्लांट है जिसमें येलो और रेडिश कलर में, शेडेड कलर में फ्लावर आते हैं। तो इसकी मैंने आपके साथ में रिपोर्टिंग शेयर करी थी और थोड़ी सी जो है मैंने इसकी प्रूनिंग पिंचिंग भी करी थी। ये तो अपडेट हो गया मेरे दोनों प्लांट का, जो कि मैंने 1 महीने पहले इनमें कुछ काम करे थे। अगर आपने भी मेरे साथ में ये काम करे हैं और आपके पौधे ऐसे ही हरे भरे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, तो मैं जो फर्टिलाइजर देने वाली हूँ वो फर्टिलाइजर आप भी यूज कर सकते हैं और अपने गुड़हल के पौधे में बहुत सारी ब्रांचेस के साथ में बहुत सारी फूल और कलियां पा सकते हैं। गुड़हल के पौधे में आपको कई वैरायटी देखने को मिलेंगी। इस टाइम पर नए नए वैरायटी के गुड़हल आपको नर्सरी में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, या आप चाहें तो नर्सरी से भी ढूंढ कर ला सकते हैं। और यदि आप बिगनर हैं, नए गार्डनर हैं, तो आप देसी गुड़हल से अपने गार्डन में शुरुआत कर सकते हैं गुड़हल लगाने की। ये जो गुड़हल का प्लांट देख रहे हैं, ये गुड़हल का प्लांट मेरा बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसमें डेली ही 2-3 फूल तो आपको देखने को जरूर मिलेंगे, और मैंने कई बार वीडियो में आपके साथ में शेयर भी किए हैं। और इसमें आप कलियां देख सकते हैं, कितनी सारी ढेरों कलियां जो है खिली हुई हैं। तो मैं फर्टिलाइजर आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, वो दोनों ही फर्टिलाइजर इसमें लगभग मैं 15-15 दिन के गैप पर देती रहती हूँ। और पौधा आप देख सकते हैं काफी अच्छा हरा भरा होने के साथ साथ काफी सारी कलियों से भी भरा है। जितनी भी ब्रांचेस हैं सभी पर इसमें कलियां आई हुई हैं। यदि आपको भी गुड़हल के पौधे के फूल बहुत अच्छे लगते हैं तो आप इसको इस टाइम पर कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कहीं पर अगर आपको इसकी कटिंग मिल जाती है तो आप इसकी पेंसिल साइज की कटिंग लें या टिप की भी कटिंग से लगा सकते हैं। मैंने कटिंग के काफी सारे वीडियो गुड़हल के डाल रखे हैं, उनकी कटिंग जैसे मैंने लगाई थी वैसे अगर आप लगाएंगे। टिप की कटिंग मतलब ऊपर की जो न्यू ब्रांच रहती है, स्मूथ या सॉफ्ट ब्रांच रहती है, उनकी 2-3 नोड एरिया के नीचे से आप कटिंग ले लें। और इनको चाहें तो आप प्रॉपर सैंड में भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो सैंड और सॉइल के मिक्स में, और सैंड और सॉइल या कोकोपीट के मिक्स में लगा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि जो हम कटिंग लगाते हैं, कटिंग लगाने के बाद में प्लांट कितने टाइम बाद फ्लावरिंग करता है। तो जब हम कटिंग लगाते हैं, गुड़हल की कटिंग जब तक बहुत अच्छे से रूट बाउंड ना हो जाए, यदि आपने डिस्पोजेबल में लगाया है या आपने किसी भी छोटे से पॉट में लगाया है, वेस्ट मटेरियल में लगाया है, तो जब तक उसमें बहुत अच्छे से रूट ना बन जाए तब तक आपको उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। रूट अच्छी तरीके से नहीं बनी रहेंगी तो चाहे गुड़हल का प्लांट हो या गुलाब का प्लांट हो, अगर आप उसको रिपोर्ट कर देंगे तो प्लांट जो कटिंग से तैयार रहेगा वो मर जाएगा। अब बात आती है कि गुड़हल की कटिंग से लगी हुई प्लांट में फ्लावरिंग कब होती है। तो जैसे ही प्लांट धीमे धीमे ग्रोथ करने लगता है, मजबूत होता जाता है, आप उसको बराबर पोषक तत्व देते रहते हैं, तो उसमें जो है कलियां बनने लगती हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा या कोई फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। जब उसको बराबर पोषण मिलता रहेगा, जगह मिलती रहेगी और जो है पौधा हेल्दी रहेगा, तो वो जो है 6 से 8 महीने में आसानी से जो है फूल बनाने लगता है, कलियां बनाने लगता है। तो वो आपके प्लांट पर डिपेंड करता है, वातावरण पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का मौसम आपके यहाँ चल रहा है, उस हिसाब से गुड़हल जो है फूल और कलियां बनाता है। नेक्स्ट है सनलाइट, धूप कितनी देनी है। तो गुड़हल एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, इसको ओपन सनलाइट पे रखना है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो दोपहर की धूप रहती है वो पूरी ही धूप इसको लगनी चाहिए। अगर धूप नहीं लगेगी तो पौधे में वैसे भी धूप लगने पर भी बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। आजकल गुड़हल को जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, धूप तड़कती हुई होगी, इसमें मिलीबग, ब्लैक एफिड का अटैक बहुत ज्यादा होता है। इसी कंडीशन में आप जो है इस पर सावरिंग करिए और पौधे को जो है काफी अच्छी धूप दीजिए। धूप मिलेगी, अगर आप बालकनी गार्डनिंग करते हैं, फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो जो मॉर्निंग की अच्छी चटक वाली धूप रहती है 8 बजे के बाद वाली, 12 बजे तक धूप लगती है, 8 बजे से 12 बजे तक, तो इतनी सफिशियंट है। पौधा आपका अच्छे से हेल्दी ग्रोथ करेगा और फूल और कलियां भी बनाएगा। नेक्स्ट, मिट्टी में नमी। नमी इस तरीके से होनी चाहिए कि गीली मिट्टी थोड़ी सी दिखाई दे। जैसे अभी मैंने सुबह सुबह जो है 6 बजे के करीब इसमें सावरिंग करी थी, वही पानी जो है
गिरा हुआ है। मैंने अभी इसमें वाटरिंग नहीं करी है और इसमें भी सावरिंग करी थी, लेकिन इसमें बहुत ही हल्की सी सावरिंग करी थी क्योंकि ये पूरी स्टेम ही है। ऊपर जो है मैंने इसको ट्री का शेप दे रखा है। तो इस तरीके से मैं इस प्लांट को रेडी कर रही हूँ। तो वाटरिंग तो आपको करनी है, मिट्टी में नमी होनी चाहिए। मिट्टी बहुत ज्यादा चिपचिपी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मिट्टी में नमी होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात, गुड़हल के पौधे को बार बार आपको 7 दिन 15 दिन पर गुड़ाई नहीं करनी है। लगभग महीने 2 महीने पर एक बार गुड़ाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको रूट्स दिखाई दे रही हैं। तो गुड़हल प्लांट जो रहता है, जितने रूट नीचे बनाता है उतने ही रूट जो है साइड साइड में भी फैलाता है। इसकी एरियल रूट्स जो फीडर रूट रहती हैं ऊपर की साइड ही रहती हैं, इसलिए जो है इसकी बहुत ज्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर आप गुड़ाई कर भी रहे हैं तो बहुत ज्यादा इसकी गहरी गुड़ाई ना करें, हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दें। और ये वो प्लांट है जिसकी मैंने रिपोर्टिंग करी थी। इस वाले प्लांट की रिपोर्टिंग जो है मैंने रेनी सीजन के टाइम पर कर दी थी और इस वाले प्लांट की आपके साथ में मैंने शेयर करी थी कि किस तरीके से रिपोर्टिंग करी है। कुछ कमेंट भी आए थे व्यूअर्स के कि इसमें आप फर्टिलाइजर कब देंगी। तो अब जो है 1 महीना हो गया है, लगभग 2-4 दिन बाकी होगा 1 महीने में। अब मैं इसमें फर्टिलाइजर दूंगी। अब गुड़हल प्लांट हो या कोई भी प्लांट हो, जब तक उस प्लांट में पत्तियां हरी नहीं दिखती हैं, फूल देखने में अच्छे नहीं लगते। तो हमको इसको सबसे पहले नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देना है, क्योंकि नाइट्रोजन मिलेगा तभी हमारे पौधे की पत्तियां जो है हरी भरी एकदम चमकती हुई, आप देख रहे हैं कितनी सुंदर सी पत्तियां दिखाई दे रही हैं। तो मोस्टली जो है देसी हिबिस्कस जो रहते हैं उनकी पत्तियां इसी तरीके से आपको चमकती हुई दिखाई देंगी। और ये भी देसी वैरायटी का है, मिनिएचर वैरायटी का हिबिस्कस है। इसके फ्लावर के साइज थोड़े से छोटे रहते हैं, पिंक कलर में और जो है व्हाइट कलर में रहते हैं। 2 प्लांट लगे हुए हैं और इसके फ्लावर के साइज थोड़े से बड़े रहते हैं और फ्लावरिंग दोनों ही प्लांट में बहुत ज्यादा होती है। अब मैं अधिकतर जो है लिक्विड फर्टिलाइजर ही प्रीफर करती हूँ, स्पेशली समर्स में तो मैं लिक्विड फर्टिलाइजर देना ज्यादा पसंद करती हूँ, अगर मैं फर्स्ट टाइम अपने पौधे को प्रूनिंग रिपोर्टिंग के बाद फर्टिलाइजर दे रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे हाथ में आप स्पून में पाउडर देख रहे हैं, ये है नाइट्रोजन युक्त एकदम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसका मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ अपने पौधे में। ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती को मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड करके इस तरीके से पाउडर फॉर्म में बना लिया है। अगर हम जो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में चाय पत्ती रहती है उसको देते हैं तो उसको डाइल्यूट होने में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे तो वो धीमे धीमे अपना रंग छोड़ने लगती है मिट्टी में भी, जैसे कि हम बॉईल करते हैं तो गर्म पानी की वजह से छोड़ती है कलर, उस तरीके से। लेकिन अगर हम पाउडर फॉर्म में देंगे तो जल्दी पौधे को असर करेगा। अब अगर आप चाय पत्ती नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप कॉफी पाउडर यूज कर सकते हैं। मैं एक पौधे के हिसाब से लगभग ½ टेबल स्पून यूज कर रही हूँ। 2 पौधे हैं तो उस हिसाब से जो है 1 टेबल स्पून मैंने 2 पौधों के लिए चाय पत्ती का यूज किया है। ये फुल ऑफ नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर है और सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है। ये मेरी चाय पत्ती जो है फ्रेश चाय पत्ती है। आप चाहो तो यूज टी लीफ का भी यूज कर सकते हो, जो कि हम रूटीन में चाय पत्ती फेंक देते हैं चाय बनाने के बाद में। उसको 4-5 बार अच्छी तरीके से पानी से धो लीजिए, फिर उसको आप सुखाकर जो है अच्छे से पाउडर फॉर्म करके पौधे को दे सकते हैं। लेकिन उसमें इतने पोषक तत्व नहीं होते हैं जितने कि फ्रेश चाय पत्ती में होते हैं। तो मैं जो है हमेशा फ्रेश चाय पत्ती का ही यूज करती हूँ। अब यहाँ पर मैंने 1 गिलास लिया है, 1 गिलास में 1 टेबल स्पून में चाय पत्ती डालूंगी। तो ये तो हो गया हमारा नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर। उसके बाद में यदि पौधे को आपको फूल और कलियों से भरना है तो नाइट्रोजन के साथ साथ आपको इसको पोटेशियम भी देना पड़ेगा। यदि आप नाइट्रोजन ही देते रहेंगे तो पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ भी करेगा, पत्तियां ही पत्तियां बनाता रहेगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको नाइट्रोजन के साथ साथ इसको पोटेशियम देना है। स्पेशली जब अपने आपके पौधे में जो है न्यू ग्रोथ होने लगे, न्यू ग्रोथ के साथ पौधा अच्छी तरीके से हेल्दी तरीके से बढ़ने लगे दिन प्रतिदिन, तो आपको पोटेशियम देना जरूरी हो जाता है। अगर आप इसको पोटेशियम नहीं देंगे तो खाली ये ग्रोथ करेगा, इसमें फूल और कलियां नहीं बनेंगी। तो इस नाइट्रोजन के साथ में हम जो है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के साथ में ऑर्गेनिक पोटेशियम देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है केले के छिलके। मैं 2 तरीके का पोटेशियम आपको बताऊंगी। एक तो है ये ऑर्गेनिक केले के छिलके, दूसरा भी ऑर्गेनिक है और दोनों ही चीज को मैं कर दिखाऊंगी। तो जैसे ये ऑर्गेनिक है और हमारे किचन से निकला हुआ है, केले हम खा लेते हैं, छिलके हम फेंक देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको करके दिखाती हूँ कि इस तरीके से हम इसको साइड कर देंगे। पील्स चले जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, गर्मी में जो है बहुत अच्छे से कंपोज हो जाते हैं। तो 1 गिलास ही इसमें मैंने ये केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर डाला है। ये केले थे, केले को मैंने रात को जो है 1 केले का छिलका
जो बड़ा सा केला था उसका एक केले का छिलका मैंने रात भर भिगो कर रखा, तो इस तरीके से ये बनकर रेडी हुआ है। अब एक तरीका तो ये हो गया, ये भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसको पहले मैं देकर दिखाती हूँ आपको। तो जैसे मैंने बोला था कि एक गिलास में हम दोनों प्लांट को कवर करेंगे, क्योंकि मिट्टी में नमी भी है, और जब हम लिक्विड फर्टिलाइजर डालते हैं तो हमको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उतना ही फर्टिलाइजर दें जितना कि धीमे धीमे जड़ों तक पहुंच जाए। और जब इसकी फीडर रूट ऊपर की साइड में रहती है तो फीडर रूट को सबसे पहले फर्टिलाइजर मिल जाता है, नीचे तक अगर नहीं भी गया तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आधा गिलास इसमें डाल देंगे हम साइड साइड से, और आधा गिलास जो है इसमें डाल देंगे ऐसे। अब ये तो हो गया दोनों फर्टिलाइजर डालने का तरीका। अगर आप सोच रहे हैं कि केले के छिलके से हमारे गमले की मिट्टी में चींटियां हो जाएंगी या कोई प्रकार के कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, तो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। गर्मियों के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर होता है। आपके पौधे में धीमे धीमे फूल और कलियां बनेंगी, लेकिन पौधा बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करेगा। वैसे तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अपने पौधे को देना चाहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट फर्टिलाइजर है, कहीं भी कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस फर्टिलाइजर को नहीं देना चाहते हैं तो दूसरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है। 2 प्लांट के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। और फिर नाइट्रोजन के लिए वैसे ही आपको चाय पत्ती का पाउडर लेना है। 1 टेबल स्पून आपको चाय पत्ती लेना है, और जिस चम्मच से आपने 1 टेबल स्पून चाय पत्ती ली थी उसे आपको ½ टेबल स्पून पोटेशियम लेना है, जो कि है ऑर्गेनिक पोटाश। लेकिन ये आपको घर पर नहीं मिलेगी, ये आपको परचेज करनी पड़ेगी। तो इसको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। 100 या 150 तक नॉर्मली आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से लेकर आपको इसको इसमें डाल देना है और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो आप अपने गुड़हल के पौधे में इसको अप्लाई कर सकती हैं, जैसे कि मैंने हाफ ग्लास डालकर दिखाया था। अब मैंने दोनों ही तरीके के फर्टिलाइजर आपके साथ में शेयर कर दी हैं। अगर आप इसको देना चाहते हैं तो 15-15 दिन के गैप पर, जब आपके पौधे में फर्स्ट फर्टिलाइजर जैसे मैंने आज दिया है आपके साथ में, तो 15 दिन बाद फिर मैं ये दूसरा फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक पोटाश और जो है चाय पत्ती का पानी मिक्स करके इसको दे दूंगी। मतलब कि महीने में आपको 2 बार देना है, लेकिन सेम चीजें बार बार नहीं देनी है। कोई एक प्रकार का भोजन पौधे को पसंद नहीं आता है, जैसे मनुष्य जीवन में मनुष्य को पसंद नहीं आता है। तो जैसा कि हमेशा बोलती हूँ कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर थोड़े से धीमे रिजल्ट देते हैं। यदि मौसम बहुत अच्छा रहा, पौधे के अकॉर्डिंग आपने उसके सभी काम टाइम पर कर दिए, तो आपको थोड़े से हफ्ता 15 दिन में भी रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब मैंने इनकी प्रूनिंग और रिपोर्टिंग करी थी, उसके बाद में 1 महीना, लगभग 2-4 दिन ही पेंडिंग होगा, 1 महीना होने वाला है, तो इस तरीके से ग्रोथ आई है। और इस वाले में तो मैंने 2 बार, तब से 2 बार पिंचिंग कर दी है। जो न्यू ग्रोथ आई थी उसके बाद में आप देख सकते हैं इनकी मैंने छोटी छोटी सी ट्रिमिंग कर दी थी पिंचिंग टाइप की। तो यहाँ से दूसरी ग्रोथ भी स्टार्ट होने लगी है। तो पौधा आपको और भी ज्यादा कुछ टाइम बाद बुशी दिखाई देगा, और इसमें बहुत सारी आपको कलियां फूल भी दिखाई देंगे। ये था मेरे गुड़हल पौधे का अपडेट, उसके साथ में फूलों को और कलियों को लाने के लिए फर्टिलाइजर। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।